नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के। इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है, उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है, ना कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो यह समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है, और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया। शहर के व्यस्त टाइम में जिस समय खूब अफरा तफरी रहती है, खूब गहमा गहमी रहती है, उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री अराक्ची साहब से बात की। अराक्ची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि 12 रोजा जंग जब चल रही थी, तब भी इस आदमी ने अराक्ची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा कह रहे हैं। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए, ये लोग ट्रंप को बहुत करीबी दोस्त मानते हैं। ट्रंप का फोन आया बल्कि नरेंद्र मोदी जी के पास, 45 मिनट तक मोदी जी ने उनसे बात की। ट्रंप ने कहा हिंदुस्तान के लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं, और अब यह खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के लिए वो मियाद नहीं बढ़ाई गई कि रशिया और ईरान से हम तेल खरीद सकें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। ईरान से हम तेल खरीद नहीं सकते, रशिया से तेल खरीद नहीं सकते। तो जब गैस के लिए लाइन लगेगी, जब तेल के लिए लाइन लगेगी और इस देश में दिक्कतें शुरू होंगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा जिम्मेदार ट्रंप होगा। 2 दिन पहले बात करता है और 2 दिन बाद मियाद बढ़ाने से इंकार कर देता है। 11 अप्रैल की जो मियाद थी वो नहीं बढ़ाता है, और हमारे सामने फिर यह दिक्कत शुरू हो जाती है कि हमारा तेल कहां से आएगा और हमारा गैस कहां से आएगा। अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो एक बात बार बार कही जाती है, इन लोगों को गाड़ी से चलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तेल तो मुस्लिम मुल्कों से ही आता है। और भी बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरी जबान इन लोगों की तरह गंदी नहीं है, तो इस तरह की बातें मैं नहीं करूंगा। सीधा सवाल है कि जिस समय ईरान से अच्छे रिश्तों की जरूरत है हमें, जिस समय ईरान आगे बढ़ के कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में शामिल है और हिंदुस्तान से हम किसी तरह का कोई भी टॉल नहीं लेंगे, जापान से टॉल लिया जा रहा है, कोरिया से टॉल लिया जा रहा है, यूरोप से टॉल लिया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से टॉल नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके कि इस जंग के पहले नरेंद्र मोदी जी जाकर इजराइल में कह आए थे कि हम इजराइल के साथ हैं। बावजूद इसके कि सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद हिंदुस्तान से कोई श्रद्धांजलि नहीं गई, बावजूद इसके कि मिनाब की बच्चियों तक को शुरू में श्रद्धांजलि नहीं दी गई, लेकिन अब रिश्ते सुधारने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से भी हो रही है। ईरान कल्चरल हाउस में जो चहल्लुम मनाया गया सैयद अली खामनेई का,
उस चहलुम में भारत सरकार के एक मंत्री गए और पहले भारत सरकार के मंत्री थे जो वहां पर गए और उस श्रद्धांजलि में शामिल हुए। बहुत साफ सी बात है कि भारत सरकार ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, रिश्ते और बिगाड़ना नहीं चाहती है। वैसे में जब इस तरह के लोग आकर टीवी चैनल पर इस तरह की घटिया बातें करते हैं और वो बात ईरान तक जाती है, सारी दुनिया तक जाती है, तो दरअसल ये भारत सरकार के कामकाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश के मुखालिफ काम कर रहे हैं। कहें ये अमेरिका से कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, कहें ये इजराइल जो इनका भाई है उससे कहें कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, हमारे लोगों को गैस भिजवा दे। हमारे लोगों के सामने जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं, गैस और तेल खत्म होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मजदूर भाग के अपने गांव में वापस जा रहा है, कहें ये इजराइल से कि हमको 2-4 टैंकर तेल भिजवा दे ताकि वो दिक्कत खत्म हो जाए। नहीं, वो तो नहीं कह सकते। तेल चाहिए ईरान से, तेल चाहिए सऊदीया से, तेल चाहिए यूएई से, तेल चाहिए जॉर्डन से, तेल चाहिए कतर से, गैस चाहिए। और यहां पर बात दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया गौरव आर्या को और जवाब दिया कि नरसंहार करने वाले, जेनोसाइड करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ जो भाईचारा बना रहे हो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। इजराइल अटैक करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं। इजराइल और भी अटैक्स को सही ठहराने के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनको गलत ठहराता है। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, ये बताइए घरों के ऊपर बम गिरा देना आतंकवाद नहीं है? और ये बताइए कि जिस आईएसआईएस को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा गया, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसी आईएसआईएस से जुड़े जोलानी को सीरिया पर बिठा दिया गया, सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया गया। वही जोलानी अब टाई सूट लगाकर अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, फ्रांस जाता है, दुनिया भर में जाता है और उसका स्वागत होता है। वही जोलानी जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम रखा था अमेरिका ने, अब अमेरिका उसके साथ व्यापार करता है। तो आतंकवाद की क्या बात करते हैं? जिसको आप कल आतंकवादी कहते थे वो आपका दोस्त है। जो इनकी मुखालफत करे वो आतंकवादी। ये फलस्तीन पर कब्जा करते चले जाएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन का कोई रूल ना माने, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये अपने देश की बाउंड्रीज तक को ना बताएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, स्कूल पे बम गिरा दें, मस्जिद पे बम गिरा दें, हॉस्पिटल पे बम गिरा दें, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कौन है? जो ये कहे कि हमारा मुल्क है, हमें इस जमीन पर रहने दो। जो अपने रहने की हक की बात करे वो आतंकवादी हो गया। ये लेबनान में घुसे जा रहे थे, हिजबुल्लाह ने इनको बाहर निकाला तो हिजबुल्लाह आतंकवादी हो गया क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ है। लेकिन ये आतंकवादी नहीं है कि एक साथ 6-6 मुल्कों पर हमला करते हैं। कभी ईरान पर हमला कर रहे हैं, कभी उठाकर हमला कर रहे हैं लेबनान पर, कभी गजा में हमला कर रहे हैं, कभी सीरिया में हमला कर रहे हैं। आसपास का कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा है जिस पर इन्होंने हमला नहीं किया है। तो ये आतंकवादी नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने ना हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित किया है और ना ही हमास को आतंकवादी घोषित किया है। ईरान के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं। ईरान की एम्बेसी यहां पर है और हमारी एम्बेसी ईरान में है। तो ऐसे लोग भारत सरकार की लाइन से भी उल्टे चलते हुए ईरान को ऐसे वक्त में दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस समय हमें उसकी जरूरत है। अगर सिर्फ जरूरत के लिहाज से भी देखें, छोड़ दे हजारों साल का रिश्ता, छोड़ दे हक की बात, अगर केवल जरूरत के हिसाब से भी देखें तो हमें ईरान की जरूरत है सस्ते तेल के लिए। हमें ईरान की जरूरत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो हमारे जहाजों को आने दे। और ऐसे में जब इस तरह के बयान जाते हैं तो ईरान की जनता और ईरान के प्रशासन के बीच में किस तरह की इमेज बनेगी वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए जहर फैलाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए जो इस तरह की बातें होती हैं, पहला फर्ज हिंदुस्तानियों का बनता है कि इसकी मजम्मत करें, इसकी मुखालफत करें और कहें कि इस तरह की घटिया बातें, जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर बम गिराने की बातें कतई नहीं होनी चाहिए। और मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। अगर वहां कोई पत्रकार बैठा होता तो पलट के ऐसा सवाल पूछता कि इनका मुंह लाल हो जाता। लेकिन वहां पर जो एंकर बैठे हैं वो दिन रात क्या करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा उनके वीडियोस देखते होंगे, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खैर, मैं अपनी बात खत्म यहां पर ही करूंगा कि उनका जो बयान है वो उनका अपना बयान है, सारे हिंदुस्तानियों का बयान नहीं है।
ठीक बात है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उनके बयान से सहमत होंगे या वैसी ही बातें सोचते होंगे, लेकिन उसी हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे भी लोग हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, जो मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल अग्रेसर हैं और ईरान को भी सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। उसने जो लड़ाई लड़ी वो सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ी। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।